नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी में आज युवा पंजाबी जन कल्याण समिति के महामंत्री कनिष्क ढींगरा को भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा अध्यक्ष बनाए जाने पर पंजाबी जन कल्याण सेवा समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंजाबी जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से कनिष्क ढींगरा का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ इस दौरान कनिष्क ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए मिलजुल कर पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। पहली प्राथमिकता तो हमारी हर बूथ में एक 10-10 टोली बन जाए। 1 बूथ 10 यूथ के हिसाब से हम कार्य करेंगे। उसके बाद फिर वार्ड पे आएंगे, फिर उसके बाद नगर अच्छी टीम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, यूथ को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगला वर्ष हमारा चुनाव का है तो अच्छी संख्या में हम लड़के काम करेंगे। हमारा कहना यह है कि हमारे पंजाबी समाज के लिए आज बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा बच्चा, मेरा पोता, आज भारतीय जनता पार्टी युवा नगर अध्यक्ष की कार्यभार संभाल रहा है। इसको दिया गया है। इनका पूरा खानदान, पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो पुनीत ढींगरा जी हों, मुकेश ढींगरा जी हों, अब कनिष्क ढींगरा जी भी समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। मुझे इस लड़के पे बहुत पहले से फख्र था जी। ये बचपन में बहुत छोटा था, तभी जब पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था जी, तो मैं इसको परिचय देता था, जय बेटा इनको जरा बांट दे। तो बहुत सहयोग होता, बड़ी खुशी से ये काम करता था। तो इसको बचपन से ही अपनी बाल्यावस्था से ही इसको सब बड़ा था, तो इसको अपनी लगन थी। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के विकास के कार्यों के बारे में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस सरकार चलाने की बात कही। वहीं इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने परिवार को नहीं संभाल पाने का तंज कसकर कांग्रेस सरकार की खूब किरकिरी की। साथ ही उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 60 से अधिक सीटों पर सरकार बनाने की बात कही। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि जिस घोषणा पत्र को लेकर के हम लोग 2017 उसको पूरा करने का त्रिवेंद्र जी की सरकार ने भरसक प्रयास किया है और उसको पूर्ण करने में हम पूर्ण रूप से सफल हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं आपके सामने कि आज उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और जिस तरह से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने केंद्र की सरकार के साथ सहयोग लेकर और उनके साथ चलकर सारे विकास के कार्यों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अज्ञानतावश भी होती हैं, लेकिन कोई भी नौकरशाह जो है कि बेलगाम नहीं है। जो बेलगाम है तो उसको मुख्यमंत्री जी ने बाहर का रास्ता दिखाया। पिथौरागढ़ में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष एस गुलेरिया ने सेना भर्ती कराने की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि पिथौरागढ़ में पिछले 9 साल से एक बार ही सेना की भर्ती आयोजित की गई है, जबकि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सेना का दूसरा सबसे अधिक जवान देने वाला जिला है। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले के 65,000 युवा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब उन्होंने सेना मुख्यालय के यहां भर्ती मेला आयोजित करने की मांग की है। ये आरोप इसलिए बताया कि पिथौरागढ़ में भर्ती होगी क्योंकि पिथौरागढ़ जिला एक ऐसा जिला है जिसमें उत्तराखंड के अंदर ये नंबर 2 जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक रह रहे हैं, वीरांगनाएं रह रही हैं। तो ये भी वजह है। और देश में भी ये नंबर 3 जिला है जहाँ के सबसे ज़्यादा जवान हमारे सेना में और अर्धबलों में जो है वो पिथौरागढ़ के। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के जवानों की गरीबी हालात को देखते हुए भर्ती जो है वो रेगुलर समय पे जब भी उनका प्रोग्राम होता है पिथौरागढ़ में ही हो।
पिथौरागढ़ के पुराना थाल गांव के ग्रामीणों ने जल संस्थान पर बिना पानी के बिल देने का आरोप लगाकर विधायक मीना गंगोला और ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफीला को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि साल 2013 में पेयजल योजना में कुछ घरों के पास स्टैंड पोस्ट बनाए गए थे, जिसमें कुछ समय बाद पानी आना बंद हो गया। वहीं विभाग की इस जानकारी देने के बाद भी विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन अब गांव के 120 परिवारों को पानी का बिल जमा करने के लिए आरसी काट कर भेज दी गई है। वहीं अब ग्रामीणों ने सरकार से बिल माफ करने की मांग की है। हमारी जनता बहुत गरीब जनता है और 5-6 साल पहले की लाइन बनी हुई है। आज तक जो मेरे को जनता बताती है कि ना हमारे यहाँ कभी कोई नोटिस आया, ना कोई बिल के लिए कोई आए, और हम लोग आज 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिल भुगतान करने में असमर्थ है। अभी मैं डीएम साहब से भी संपर्क करती, शायद डीएम साहब मीटिंग में होंगे, फ़ोन नहीं उठा पा रहे। और मेरे विभाग से एक्शन साहब से बात हुई, बोल रहे कि कुछ न कुछ समाधान हम निकालेंगे। और मैं भी चिंतित हूँ कि पुराना थल की सम्मानित जनता को कैसे इस पेयजल से राहत दिला सकूँ। हमारे वहाँ पानी तो ये काफ़ी लंबे टाइम से चला था। इसका सन 1972 से कह रहे हैं कि पानी चालू कराया गया था वहाँ, तो बीच में लाइन ध्वस्त हो गई थी, तो 2011 से ये पानी दोबारा चलाया गया। तो हमें गांव वालों को ये सूचित नहीं किया गया था कि इसमें बिल लागू होगा। फिलहाल उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।